हेलो एवरीवन। तो ये हमारा मॉडल 2 चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे पीपीई सेफ्टी के बारे में। तो पीपीई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है और उसने कई पीपीई पहने हुए हैं। और ये हर पीपीई का अपना एक अलग प्रोटेक्शन होता है। ठीक। हेड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सेफ्टी हेलमेट का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे सर की सुरक्षा होती है। उसके बाद आई प्रोटेक्शन, हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स। उसके बाद ईयर प्रोटेक्शन, उसके लिए हमारे पास ईयर मफ, ईयर प्लग या फिर कॉटन वूल, ये सब आता है, जिससे हमारे कानों की सुरक्षा होती है तेज आवाज से या मशीनों के द्वारा जो उत्पन्न तेज आवाज है उससे। उसके बाद एंटायर फेस के लिए प्रोटेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं फेस प्रोटेक्शन, जो हमारे चेहरे को किसी भी हैजार्ड से, खतरे से बचाता है। जैसे कोई चिंगारी उड़ते उड़ते हमारे चेहरे पे ना आए, उसके लिए हम फेस प्रोटेक्शन लगा लेते हैं। ग्राइंडिंग का काम चलता है तो वहाँ चिंगारी या छोटे छोटे जो कण है वो चेहरे पे आके लगते हैं, जिससे हमारे फेस को नुकसान पहुंचता है। सो उसके लिए फेस शील्ड, फेस मास्क, ये सब हम लोग लगाते हैं। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, जो हमारे श्वसन संबंधी खतरों से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसमें फेस मास्क आता है, फिल्टर फेस मास्क आएगा, कॉटन फेस मास्क आता है। उसके बाद स्काबा आता है, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। अगला है हैंड प्रोटेक्शन, हमारे हाथों को किसी भी तरीके का इंजरी से बचाने के लिए हैंड प्रोटेक्शन में हैंड ग्लव्स यूज होता है, और ये अलग अलग टाइप्स का होता है। लेदर हैंड ग्लव्स, कॉटन हैंड ग्लव्स, रबड़ हैंड ग्लव्स, पॉली कॉटन हैंड ग्लव्स, है ना। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हैंड इंजरी से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। उसके अगला है फुट प्रोटेक्शन, हमारे पैरों की सुरक्षा। हम किसी भी साइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे स्लिपरी सरफेस या फिर कोई कंकड़ पत्थर या कोई भारी वस्तु हमारे पैर पे गिर सकता है, कंकड़ पत्थर चुभ सकता है। तो उसके लिए हम फुट प्रोटेक्शन पहनते हैं, जिसमें हमें सेफ्टी शूज पहनना होता है, जिसमें कि आगे की तरफ एक स्टील टो लगा होता है। ठीक है, स्टील टो गार्ड, जो हमारे उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को कुचलने से भी बचाता है। और सेफ्टी शूज ग्रिप उसका मजबूत रहता है, ताकि आप जल्दी किसी स्लिपरी सरफेस पे ना फिसले। तो ये हो गया फुट प्रोटेक्शन। अगला होता है फुल बॉडी प्रोटेक्शन। फुल बॉडी प्रोटेक्शन जिसमें हम लोग एक कवरऑल सूट को पहनते हैं। आपके सामने ये सूट है, इसको क्या बोलते हैं? कवरऑल सूट। ठीक है, इसका नाम है कवर ऑल सूट, यानी आपके बॉडी के 90% जो पार्ट है उसको ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और ये ज्यादातर केमिकल प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे बरौनी रिफाइनरी प्लांट है तो केमिकल प्लांट है। सो वहां पे हम लोग फुल बॉडी कवरऑल या फुल बॉडी सूट को पहनते हैं। ठीक है। और इसमें भी पैरेडियम लगा रहता है, जिससे कि नाइट में या फिर अंधेरे में कहीं पे काम चल रहा हो तो उसमें आसानी से पता लग जाए कि उस स्थान पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है। तो ये तो हो गए आपके पीपीज, और किस किस पार्ट को बचाने के लिए कौन कौन सा पीपीज होता है उसका नाम मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं पीपीज के बारे में। सो पीपीज का पूरा नाम क्या है आपको अभी बता भी चुके। पीपीज का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये पर्सनल वर्ड लगने का मतलब क्या है? तो ये व्यक्ति खुद पहनता है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति एक ही पीपीई पहन सकता है। अब हेलमेट है, सेफ्टी हेलमेट, तो एक ही व्यक्ति पहनेगा, वो उसका पर्सनल सेफ्टी के लिए है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
यानी इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को पहनेगा जिससे उसका खुद का बचाव होगा। ठीक है, जिसको हम लोग पीपीईज कहते हैं। और पीपीईज का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, या एक और नाम से जाना जाता है हिंदी में, स्वयं सुरक्षा उपकरण, ये बोला जाता है हिंदी में पीपीईज को। ये सेफ्टी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं, इन्हें सेफ्टी उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, फुल बॉडी मास्क या फुल बॉडी फेस शील्ड, फुल बॉडी कवरऑल, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स, ये सब क्या है? पीपीईज है। अब एक बेसिक डिटेल है कि पीपीईज का इतिहास, कब से पीपीईज चलन में आया है। तो सबसे पहले कुछ जो फिजिकल चोट वगैरह, शारीरिक चोट हुआ करती थी काम के दौरान, ठीक, या कोई इंडस्ट्रियल वर्क होता था साइट पे, तो उसमें वर्कर्स को चोट लगता था, तो उस चोट से बचने के लिए इंजीनियर्स ने कुछ टेक्निक लगाया कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं उनको चोट लगता है, पीड़ित होते हैं, ठीक है, और उनको कोई संक्रमण होता है, क्योंकि काम करने के दौरान कई बीमारियां भी फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। सो इन सब से बचने के लिए उन्होंने कुछ आइडिया लगाया, और उस आइडिया के बिहाफ पे इन्होंने पीपीईज को तैयार किया। ठीक है, और ये पीपीईज हर जगह यूज होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। शुरुआती पीपी जैसे फुल बॉडी आर्मर, जूते, दस्ताने पहनने वाले शारीरिक चोट से बचाने पर आधारित थे। यानी पहले के जो पीपीज आते थे वो कैसे होते थे? फुल बॉडी आर्मर और सेफ्टी शूज, दस्ताने, यही सब होते थे यूज में, जिससे कि हम फिजिकल चोट से बच सकते थे। उस वक्त क्या था कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं होता था, यानी आप सिर्फ शरीर के बाहरी अंग को ही बचा सकते थे पहले के जमाने में। लेकिन उसको धीरे धीरे अपग्रेड किया गया। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में जब प्लेग के डॉक्टर ने प्लेग पीड़ितों की देखरेख के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए एक पूरी लंबाई वाला गाउन, हेलमेट, ऐनक, दस्ताने और जूते युक्त सुरक्षात्मक वर्दी पहने थे, तो उससे थोड़ा अपग्रेड हुआ। है ना, यानी बताया गया है कि पीपीज किस तरीके से अपग्रेड हुआ। आज के जमाने में हाईटेक पीपीज आते हैं, ठीक, ये नहीं कि सिर्फ हेलमेट जूते ये सब पीपीज में, इससे भी एडवांस पीपीज आते हैं। आप लोग कोविड का महामारी देखे होंगे, तो उस वक्त आता था फुल बॉडी सूट, पूरा पूरे शरीर को वो पैक कर देता था। आप लोग देखते होंगे कि आग बुझाने वाले जो व्यक्ति आते हैं, फायर फाइटर्स, उन लोगों ने भी कुछ पीपीई पहने होते हैं जो उनको थर्मल प्रोटेक्शन देता है। तो ये सब क्या है? पीपीई इसका ही पार्ट है। तो इसको अपग्रेड किया गया है। अभी पानी में कूदते हैं व्यक्ति, है ना, स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो वो लोग क्या करता है? स्काबा लगा के जाता है, जिसमें पीठ पीठ के तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। तो ये सब क्या है? पीपीई का हिस्सा है, और ये पीपीई अपग्रेडेड है। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है पीपीई के इतिहास के बारे में, कि शुरुआती दौर में जस्ट जूते, आर्मर और दस्ताने ही हुआ करते थे। उसके अलावा पीपीई कुछ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड किया गया। डॉक्टर्स भी जो फेस मास्क लगा रहे हैं या फिर फुल बॉडी सूट पहन रहा है वो डॉक्टर सब, वो सब भी क्या है? पीपीई ही तो पहन रहा है, उससे खुद को सुरक्षा मिल रही है उस डॉक्टर को। ठीक, तो ये पीपीई कहलाता है, और पीपीई हर सेक्टर में यूज किया जाता है, ठीक, जहाँ पे इसका जरूरत पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बताया गया है पीपीई किस किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको भी देख लेते हैं। Now today we use PPEs in various industry. Adoption of PPE is very effective and less costly. It can protect the person from fatal injury. So बोला गया आज के जमाने में कई इंडस्ट्रीज के अंदर पीपीईज का उपयोग हो रहा है। ठीक है, कई इंडस्ट्रीज में, है ना, डॉक्टर भी यूज करते हैं इसको, इंजीनियर्स भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी यूज करते हैं, फायर फाइटर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे इसका जरूरत पड़ता है वहां पे पीपीईज पहनना पड़ता है, जिससे कि पर्सनल सुरक्षा मिले, व्यक्ति को पर्सनल प्रोटेक्शन मिले इंजरीज से। ठीक, और ये क्यों पहनना जरूरी है? क्योंकि ये सस्ता होता है, लेस इफेक्टिव रहता है ना, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, लेस कॉस्टली रहता है ना, बहुत सस्ते में आ जाता है और आपके जान को बचाता है सीधा। तो इसीलिए भी पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी के लिए। बट वन थिंग शुड बी रिमेम्बर बिफोर यूजिंग पीपीई, इंश्योर that PP is not damaged and must be inspected by a safety person. PPE should be used according to work activity and it fitted properly to the person. बोला गया एक बात और ध्यान रखने का, कि आपको पीपीई जब उपयोग कर रहे हो तो पीपीई के बारे में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे
इसको यूज करने से पहले एक बार इसका अच्छे से जांच कर ले कि किसी तरीके का डैमेज तो नहीं है इसमें। ठीक। ये अच्छे से जांच करने के बाद आप उसको पहनिए, और पहनने के बाद भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस कार्य के लिए आप पहन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एक्टिविटी आपको पहनना है। और पहन भी रहे हैं तो ये आपको फुल बॉडी फिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप हेलमेट लगा रहे हो तो हेलमेट आपके सर पे फिट नहीं आ रहा है, टाइट हो रहा है पूरा, या जूते पहन रहे हो तो जूता टाइट हो रहा है, ढीला हो रहा है। तो इस तरीके का नहीं, फिट भी होना चाहिए, डैमेज भी नहीं होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू वर्क भी होना चाहिए। ये तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? फिट होना चाहिए आपके शरीर में, इसका साइज है ना, साइज फिट होना चाहिए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए, यानी जिस नेचर का वर्क है उस नेचर में जो खतरे हैं उससे बचने के लिए होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्क। तीसरा, आपने इसको सबसे पहले यूज करने से पहले इंस्पेक्टेड होना चाहिए, फिर इंस्पेक्ट कर लेना है, यानी जांच कर लेना है, जिससे क्या पता चलेगा कि ये पीपीई उपयोग करने लायक है। चलिए, पीपीई कितने टाइप्स का होता है इसको देख लेते हैं। तो पीपीई के मेजरली दो ही टाइप होते हैं। ठीक। रेस्पिरेटरी पीपीई और नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। अभी हमने एक इमेज देखा था स्टार्टिंग में। इस इमेज में व्यक्ति ने हेलमेट पहना है, शूज पहना है, फेस मास्क पहना है, ईयर प्लग पहना है, गॉगल्स पहना है, हैंड ग्लव्स पहना है, सेफ्टी वेस्ट पहना है। ठीक। तो इसमें से रेस्पिरेटरी पीपीई कौन सा है और नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई कौन सा है? ठीक है, क्योंकि इसने तो सारे पीपीई को वियर किया हुआ है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज और रेस्पिरेटरी पीपीज का इमेज। पहला है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज। सो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज में क्या आया? तो हेलमेट, है ना, शूज, आपका फुल बॉडी, फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट, या इसको सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको ऊंचाई पे काम करने के लिए यूज में लिया जाता है, और ये आपको फॉल डाउन होने से बचाता है। ठीक है। हैंड ग्लव्स, ईयर मफ, इसी तरीके से फुल बॉडी सूट, वेस्ट, गॉगल्स, ये सब क्या है? नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज है। उसके अलावा जो आपको श्वसन संबंधी खतरे से बचाता है, ठीक है, यानी किसी तरीके का कोई डस्ट, किसी तरीके का कोई केमिकल गैस, ये आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर के आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचाए, तो उससे बचने के लिए हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है? डस्ट मास्क, है ना, जो कॉटन का भी होता है, फिल्टर मास्क भी होता है, हाफ मास्क, फुल मास्क। फुल मास्क आपके पूरे चेहरे को बचाएगा, ये है। और ये आपका हाफ मास्क है। ये आपका डस्ट मास्क है, जो आपको डस्ट से, धूल मिट्टी से बचाता है। पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, पीएपीआर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि आप एक वायर से कनेक्टेड होते हैं, और वो वायर एक सिलेंडर से जाके कनेक्टेड रहता है, यानी पावर एयर, एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर रहता है। उसके बाद सप्लाई एयरलाइन रेस्पिरेटर। इसमें भी क्या है कि आपको एक एयरलाइन के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको ऑक्सीजन बराबर पर्याप्त होता रहता है। ये ज्यादातर कोयले का जो खान होता है, कोल माइनिंग, वहां पे इस्तेमाल होता है ना, सप्लाई एयर, यानी ये आपको सुरंग के अंदर एक एयर लाइन होता है, पाइपलाइन, उसके थ्रू आपको हवा पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ये ज्यादातर आपको कोल माइनिंग में दिखेगा। उसके बाद आता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस, जिसमें एक इस तरीके का सिलेंडर होता है, और वो आप अपने पीठ पे लगा के जाते हैं। और आपको अगर पानी के अंदर जाना है तो भी आप ये सिलेंडर लेके जा सकते हैं, किसी कंफाइंड स्पेस के कंटेनर के अंदर जाना है तो भी आप इसको लेके जा सकते हो, और वहां पे आप शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस, रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी का। नॉन रेस्पिरेटरी क्या होता है? तो नॉन रेस्पिरेटरी होता है आपका जो कि बाहरी, शरीर के बाहरी जो भी पार्ट है फिजिकल बॉडी के, जैसे हमारा सर, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा शरीर का कोई भी बॉडी का पार्ट, उसको जो प्रोटेक्ट करता है पीपीज, उसको बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज। और शरीर के आंतरिक भाग को जिस खतरे से बचाया जाता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। ठीक है। और इसमें भी हमें दो चीजें और ध्यान रखनी है, कि रेस्पिरेटरी पीपीज और नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज के भी टाइप होते हैं। ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कोई जगह खाली देख के यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, पीपीज दो टाइप्स के होते हैं और उनके भी दो सब टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे उसका चार्ट बना देता हूं मैं। एक है रेस्पिरेटरी पीपीज और एक है नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। ठीक। अब इसका दो टाइप्स होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है हमारा कंटेन और दूसरा होता है नॉन कंटेन। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला जॉब स्पेसिफाइड और दूसरा मैंडेटरी। ठीक है। सो कंटेन पीपीज में कौन सा पीपीज आता है, जो कि हम लोग किसी स्काबा यानी ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें कनेक्टेड होता है, इसमें क्या आता है, स्काबा। ठीक, एयरलाइन प्यूरिंग फायर। और नॉन कंटेन में क्या आता है, तो नॉर्मल डस्ट मास्क। ठीक है। सो ये याद रखिएगा आप लोग, रेस्पिरेटरी पीपीज में कंटेन और नॉन कंटेन दो पार्ट्स के पीपीज होते हैं। एक होता है कंटेन, यानी आप किसी कंटेनर से, सिलेंडर से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हो, शुद्ध हवा प्राप्त कर रहे हो। और दूसरा नॉन कंटेन, जिसमें फेस मास्क, डस्ट मास्क आते हैं, जिसमें कि आप खुले वातावरण से डायरेक्टली हवा ले रहे हो, वो जस्ट आपको डस्ट को रोक रहा है। और दूसरा है नॉन रेस्पिरेटरी, जिसमें आप जॉब स्पेसिफाइड, काम के अकॉर्डिंग, हॉट वर्क है तो हॉट वर्क का अलग पीपीज आता है, लेदर हैंड ग्लव्स, वेल्डिंग शील्ड, फेस मास्क, है ना, लेदर एप्रॉन। हाइट पे जा रहे हो तो आपका फुल बॉडी सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस बेल्ट, ये आता है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो तो उसमें कन्फाइंड स्पेस के लिए स्काबा पहन के जाइएगा। है ना, इस तरीके से जो भी जॉब स्पेसिफाइड पीपीज है, जिस नेचर का आपका जॉब है उस नेचर के लिए आपको पीपीज पहनना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब स्पेसिफाइड पीपी। अगला आता है मैंडेटरी पीपी। मैंडेटरी पीपी क्या होता है कि आप 8 घंटे से 10 घंटे तक, जब तक कंपनी में है तब तक आपको ये पीपीज पहन के रहना है साइट पे। इसमें आता है हेलमेट, शूज, वेस्ट, है ना, ईयर प्लग या गॉगल्स। ये मैंडेटरी होता है और ये आपको साइट पे हमेशा, जब तक आप साइट पे है, पहन के रहना होता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये हो गया पीपीज और उसके टाइप्स। सो इसके आगे का हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा पीपीज कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि आप लोगों को काफी आइडिया लग गया होगा पीपीज के बारे में। तो आगे का पार्ट एक बार हम लोग कल देखेंगे और डिटेल में जानेंगे भी कि पीपीज को कब यूज किया जाता है, किस काम के लिए, वो सब भी हम लोग कल देखेंगे कि कौन से वर्क में कौन सा पीपीज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो अभी आप लोग इतना ही रिवीजन कीजिए, इसको पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को, वहां से इसका नोट्स बना लीजिएगा। और कोई डाउट है तो उसको भी आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कल। तब तक गुड बाय सभी को।